प्रेडेटर बैडलैंड्स फाइनली रिलीज हो चुकी है, जिसका हम सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये प्रेडेटर फ्रेंचाइजी की सबसे लेटेस्ट मूवी है जो हमें प्रेडेटर किलर ऑफ किलर्स के बाद देखने को मिल रही है। और इस बार प्रेडेटर विलन नहीं बल्कि हीरो है, सबसे मेन कैरेक्टर है। वो यौजा प्राइम प्लेनेट पर रहते हैं। वहाँ पर उन्हें प्रेडेटर नहीं बल्कि यौजा बोला जाता है। तो मूवी का मेन कैरेक्टर एक यौजा है जिसका नाम है डेक। डेक ने अभी तक अपना पहला शिकार नहीं किया हुआ है, तो वो उसी के लिए जाने वाला है। मतलब अभी तक उसने अपना पहला शिकार किया नहीं है। अपने लोगों के बीच वो सबसे कमजोर माना जाता है। तो अब डेक को यूनिवर्स के सबसे खतरनाक प्लैनेट पर जाना है। वो एक बहुत ही बड़े से डेंजरस क्रिएचर की तलाश में है ताकि वो उसे मारकर अपने आप को प्रूव कर सके। कहानी के बारे में मैं अब इससे आपको और ज़्यादा कुछ भी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये एक बिल्कुल ही स्पॉइलर फ्री रिव्यू होने वाला है। मूवी आखिर कैसी है, इसे आपको थिएटर में देखना चाहिए या नहीं, इसे देखने से पहले कौन सी मूवीज़ देखना ज़रूरी है, इसे 3D में देखना चाहिए या 2D में, सब कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी ही क्रिएचर वाली या फिर एलियन मॉन्स्टर वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी ही मूवीज़ और टीवी सीरीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, प्रेडेटर बैडलैंड्स। रिसेंटली प्रेडेटर मूवीज़ ने अपने आप को बहुत ही बेहतरीन साबित करके दिखाया है। आपको याद होगा कि काफ़ी लंबे समय के बाद प्रेडेटर्स मूवी रिलीज हुई थी जो बहुत ही बढ़िया थी। उस मूवी का हर एक सीन लगभग परफेक्ट था, जिसे देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। उसके कई सालों बाद 2018 में द प्रेडेटर मूवी आने वाली थी, जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था। लेकिन मूवी देखने के बाद वो मुझे सिर्फ ठीक लगी थी, जिसने कुछ जगह पर डिसअपॉइंट भी किया था। लेकिन फिर जब प्रे मूवी रिलीज हुई वो काफ़ी हद तक मुझे परफेक्ट लगी। उसकी सिनेमाटोग्राफी और एक्शन सीन्स भी कमाल के थे। फिर प्रेडेटर किलर ऑफ किलर्स रिलीज हुई और वो भी उतनी ही बढ़िया थी। उसके पोस्ट क्रेडिट सीन ने इस यूनिवर्स के लिए एक्साइटमेंट और भी बढ़ा दी थी। और फिर इस सब के बाद आया प्रेडेटर बैडलैंड्स का ट्रेलर, जिसे देखकर फैंस बहुत ही खुश हो गए। ये अब तक की सबसे डिफरेंट प्रेडेटर मूवी है। ऐसा हमने इससे पहले प्रेडेटर फ्रेंचाइजी में नहीं देखा है। और प्रेडेटर इस बार हीरो है, यही बात इस मूवी को सबसे यूनिक बना देती है। तो गाइज, इस सब के बाद जब मैं प्रेडेटर बैडलैंड्स देख रहा था तब मुझे लग रहा था कि ये तो अब तक की सबसे बेहतरीन प्रेडेटर मूवी है। मतलब इसका हर एक सीन इतना इम्प्रेस करता जा रहा था और हमेशा कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा था। मतलब मूवी देखते हुए ही मुझे फील हो रहा था कि वाह, ये तो कितनी बढ़िया मूवी बनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी सभी को पसंद आएगी। मतलब जो भी लोग बहुत ही खतरनाक प्रेडेटर फैंस हैं उन्हें वो शायद उतनी भी बढ़िया ना लगे। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले मैं मूवी के डायरेक्शन की तारीफ करना चाहूँगा। मूवी को डायरेक्ट किया है डैन ट्रस्टेनबर्ग ने। इन्होंने इससे पहले प्रे, 10 क्लोवरफील्ड लेन और प्रेडेटर किलर ऑफ किलर्स जैसी बेहतरीन मूवीज बनाई है। इसके अलावा ये द बॉयज और ब्लैक मिरर जैसी सीरीज पर भी काम कर चुके हैं। अब प्रेडेटर बैडलैंड्स को जिस तरह से उन्होंने बनाया है उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये डायरेक्टर प्रेडेटर मूवीज का फैन है। कई जगह पर ये मूवी आपको फर्स्ट प्रेडेटर और प्रे मूवी की तरह भी फील होगी। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर वाली प्रेडेटर मूवी में हमें कुछ सोल्जर्स देखने को मिले थे। कैसे उनका सामना प्रेडेटर से होता है और कैसे वो उसे हराते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया था। इनफैक्ट अब तक जितनी भी प्रेडेटर मूवीज आई है सब में प्रेडेटर विलन ही था और हार भी जाता है। बस एलियन वर्सेस प्रेडेटर मूवी को छोड़ दे तो उसमें हमने एक अच्छा प्रेडेटर भी देखा है। अब तक हम प्रेडेटर्स के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। उनकी ट्रॉफी वॉल्स के बारे में भी हमें पता है। वो अलग अलग प्लैनेट्स पर जाते हैं और अपने सबसे खतरनाक दुश्मन का सिर काट कर इस वॉल पर लगाते हैं। मतलब उनके स्कल्स को। उनके पास बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है। वो टेलीपोर्टेशन भी कर सकते हैं, इनविजिबल भी हो सकते हैं और उनके हथियार भी कमाल के होते हैं। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी उनके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें हमें पता नहीं है। तो इस सब की वजह से प्रेडेटर मूवी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग मूवी बन जाती है। लेकिन दोस्तों, प्रेडेटर बैडलैंड्स में हमें इस सब से काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा। इससे पहले जितनी भी मूवीज आई है उनमें हमें प्रेडेटर की एंट्री बहुत ही लेट देखने को मिलती है। मतलब एटलीस्ट प्रेडेटर से उनका सामना आधे घंटे के बाद ही होता है। लेकिन प्रेडेटर बैडलैंड्स में ऐसा नहीं है। आपको तुरंत ही प्रेडेटर्स देखने को मिल जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बात करते हुए भी देखने को मिल जाएंगे। मतलब प्रेडेटर की दुनिया से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। वो अपने प्लैनेट पर कैसे रहते हैं, क्या क्या करते हैं, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। कैरेक्टर्स की बात करें तो डेक का कैरेक्टर आपको बहुत बढ़िया लगेगा। यौजास के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जानने को मिलेगा। मतलब जैसे आपको अवतार में उन एलियंस के बारे में जानने को मिला था, बिल्कुल कुछ उस तरह। इनफैक्ट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मूवी की शुरुआत आप बिल्कुल भी मिस मत करना। शुरुआत के 5 से 10 मिनट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसे प्रेडेटर के बारे में कुछ भी पता नहीं है उसके लिए तो ये मूवी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग साबित होगी। तुरंत ये मूवी अपने पॉइंट पर आती है। इस यूनिवर्स का सबसे खतरनाक प्लैनेट है जेना और मूवी ज़्यादातर इसी प्लैनेट पर टेक्स्ट प्लेस करती है। यह एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर हर एक चीज़ आपको मारने के लिए तैयार है। पेड़ पौधे, कीड़े, पंछी, हर एक चीज़। मतलब इस प्लैनेट पर जहाँ पर भी आप जा रहे हो हर एक जगह पर कोई ना कोई चीज़ आपको मारने के लिए तैयार है।
इसे देखते वक्त आपको कुछ जगह पर स्टार वॉर्स की भी याद आएगी, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। कई सारे अलग अलग तरह के क्रिएचर्स और मॉन्स्टर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। क्रिएचर्स को अच्छा खासा स्क्रीन टाइम मिला है और कुछ चीज़ों को अच्छी तरह से एक्सप्लोर भी किया है। फिर एलियन यूनिवर्स का भी इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज हुआ है, जैसे कि वेलैंड यूटानी कॉर्पोरेशन। एक्ट्रेस एला फैनिंग ने एक सिंथेटिक रोबोट का कैरेक्टर प्ले किया है। कैसे वेलैंड यूटानी कंपनी डेंजरस क्रिएचर्स के ऊपर रिसर्च कर रही है, कैसे ये कंपनी अपने फायदे के लिए काफ़ी कुछ गलत चीज़ें भी करती है, और ये सब कुछ कैसे प्रेडेटर की कहानी के साथ कनेक्ट हो रहा है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हालांकि फिलहाल आप एलियन वर्सेस प्रेडेटर के बारे में मत सोचो, क्योंकि मूवी में आपको कोई जीनोमॉर्फ देखने को नहीं मिलेगा। और ये कोई स्पॉइलर नहीं है, बस आप अपने एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करके मूवी देखो, इसलिए कह रहा हूँ। तो एलियन यूनिवर्स को प्रेडेटर के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से मर्ज किया है। इवन ये भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वेलैंड यूटानी कॉर्पोरेशन प्रेडेटर्स के बारे में जानती है, तो जो भी सवाल आपके मन में आएगा उसके जवाब भी आपको इसमें मिलते रहेंगे। इसके अलावा मूवी के एक्शन सीन्स बहुत ही बढ़िया है। ट्रेलर में अब तक आपने जो कुछ भी देखा है उससे कई ज़्यादा आपको मूवी में देखने को मिलेगा। हर एक एक्शन सीन अमेजिंग है, जिसे बड़े स्क्रीन पर देखने में आपको बहुत ही मजा आएगा। मूवी आपको डेफिनेटली सरप्राइज करेगी। इसमें कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी है। विजुअल इफेक्ट्स भी बहुत बढ़िया है। लगभग सारे के सारे क्रिएचर्स रियल लगते हैं। ज़्यादातर प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का भी यूज़ किया है और ये बात भी मुझे पसंद आई। और जो डेक का कैरेक्टर है वो बहुत ही रियलिस्टिक फील होता है। बाकी प्रेडेटर मूवीज काफ़ी हद तक हॉरर भी लगती है, लेकिन ये वैसी नहीं है। ये मूवी स्टार वॉर्स या फिर अवतार मूवीज की तरह ज़्यादा फील होती है। कुछ निगेटिव्स की अगर बात करें तो फर्स्ट हाफ की पेसिंग तो मुझे पसंद आई। फर्स्ट हाफ में काफ़ी हद तक मूवी फास्ट पेस्ड और इंटरेस्टिंग रहती है। मतलब हमेशा हमें कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। बहुत सारे अलग अलग क्रिएचर्स भी है। बीच में पेसिंग थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है, जहाँ पर इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होने लगता है। बीच में हमें कई सारे कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन पेसिंग इशू कुछ ही समय के लिए है। कुछ समय बाद तुरंत मूवी अपने पॉइंट पर आ जाती है और सब कुछ सही हो जाता है। इनफैक्ट मूवी का थर्ड एक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एंडिंग भी बहुत बढ़िया है। डेक का कैरेक्टर तो सबको पसंद आएगा, लेकिन जो सिंथेटिक का कैरेक्टर है वो सबको पसंद नहीं आएगा। मतलब इस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। कुछ लोगों को ये कैरेक्टर थोड़ा सा अनोइंग भी लग सकता है, लेकिन फिर भी कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हुआ है। और जैसा कि मैंने कहा था कि इस कैरेक्टर का डबल रोल होने वाला है, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसके दूसरे कैरेक्टर के बारे में मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, तो उसे आप मूवी में ही देखना। लेकिन फिर भी ये वाले कैरेक्टर्स उतने इंटरेस्टिंग नहीं है जैसे कि डेविड और वॉल्टर थे। कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बकबक कर रही है। और जो प्रेडेटर के डाई हार्ड फैंस हैं, जिन्हें हॉरर टाइप प्रेडेटर मूवी पसंद है, मतलब जिन्हें बिल्कुल ही सीरियस वाली प्रेडेटर मूवी देखना पसंद है, उनके लिए ये उतनी वर्क नहीं करेगी। क्योंकि ये वाली मूवी उतनी सीरियस नहीं है जैसे कि पुरानी मूवीज थी, और ये उतनी भी ज़्यादा वायलेंट नहीं है। तो ये कुछ हल्के फुल्के नेगेटिव पॉइंट्स थे। मूवी में कोई एडल्ट सीन नहीं है। यह एक ऐसी मूवी है जिसे आप पूरे फैमिली के साथ देख सकते हो। इवन बच्चे भी इसे एंजॉय करेंगे। वायलेंस भले ही ज़्यादा नहीं है, मतलब कि खून खराबा नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा वायलेंस आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि क्रिएचर्स का और रोबोट्स का खून। बस उनका खून रेड नहीं है, इसकी वजह से उतना सीरियसनेस फील नहीं होता। मूवी में आपको कुछ क्यूट क्रिएचर्स भी देखने को मिलेंगे जो आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे। मूवी में एक छोटा सा मिड क्रेडिट सीन भी है जो मूवी के खत्म होते ही तुरंत आता है। मिड क्रेडिट सीन में आपको पता चलेगा कि कहानी आगे कहाँ पर बढ़ सकती है। डेफिनेटली नेक्स्ट पार्ट के लिए आप और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे। स्क्रीन प्ले के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी स्क्रीन प्ले अच्छा और एंगेजिंग है। सिनेमेटोग्राफी बहुत बढ़िया है। मूवी दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। इनफैक्ट जेना प्लैनेट के सारे सीन्स आपको पसंद आएंगे। मैंने मूवी को IMAX में देखा। IMAX एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था। कुछ मूवीज होती है ना जिन्हें IMAX में ही देखना चाहिए, तो ये उन मूवीज में से एक है। अगर पॉसिबल है तो आप इसे IMAX में ही देखना, और अगर IMAX में पॉसिबल नहीं है तो नॉर्मल 2D स्क्रीन पर देखना, नॉर्मल 3D मत देखना। मैंने मूवी को इंग्लिश में देखा, लेकिन ट्रेलर से हिंदी डबिंग अच्छी ही लग रही है। ये लगभग 1 घंटा और 45 मिनट की मूवी है जो आपको कहीं पर भी बोर नहीं करेगी। ओवरऑल दोस्तों, प्रेडेटर बैडलैंड्स एक मस्ट वॉच मूवी है जिसे आपको थिएटर में ही देखना चाहिए। मैं इस मूवी को रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10 और इसे आपको रेकमेंड भी करूंगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने कोई भी एलियन या फिर प्रेडेटर मूवी नहीं देखी है, फिर भी आप इस मूवी को देख सकते हो। मतलब इसे समझने के लिए पिछली मूवीज देखी ही होनी चाहिए, ये उतना ज़रूरी नहीं है। अगर आपने ये मूवी देखी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लगी। और दोस्तों, मेरा ट्रू डायनासोर्स का एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है। वो आपको यहाँ पर नहीं बल्कि ट्रू डायनासोर्स वेबसाइट पर ही बहुत जल्द देखने को मिलेगा। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो इसे लाइक करने के साथ साथ हाइप भी ज़रूर करना। और अगर आपको ऐसा ही क्रिएचर वाला कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और मैंने फ्रैंकेनस्टाइन मूवी का भी रिव्यू कर दिया है, तो उसे भी आप जरूर चेकआउट करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।